सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए जो एक माह बचा है, अब आप इस एक माह में किस प्रकार अंतिम रणनीति के रूप में आप कैसे रिवीजन करेंगे, किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं और आपको टेस्ट सीरीज लगाना है या नहीं लगाना है, सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में करूँगा। और देखिएगा, मेरा पशु परीक्षण में फाइनल सिलेक्शन है वो हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। तो मैंने पशु परीक्षण की किस प्रकार तैयारी की थी, क्या रणनीति है मैंने अपनाई थी, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन करेंगे। और साथ में आपको मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की क्या कट ऑफ है वो रह सकती है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सारे साथी है वो आराम से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो है, ये साबित होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैंने 4-5 पॉइंट है वो अभी जो अंतिम एक माह की रणनीति में नोट किए हैं। तो जिसमें सबसे पहला है टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। और टेस्ट सीरीज जब आप लगाएं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 5-10 दिन है आपके पास, टेस्ट सीरीज आप लगाइए। और देखिएगा, जो टॉपिक आपको वीक लग रहे हैं फिर उनका अगले दिनों में आप रिवीजन कीजिए। और देखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम के 10-20 दिन रह जाए, यानी अभी 10 दिन बाद में 10-20 दिन ही रहेंगे एग्ज़ाम के, तो उस टाइम आपको टेस्ट सीरीज है वो नहीं लगाना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बाई चांस आपके नंबर है वो कम आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। और एग्ज़ाम में देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ भी रही है लेकिन आप अच्छा स्कोर करके नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा, आपको लास्ट दिनों में टेस्ट सीरीज है वो नहीं लगानी है। और साथ में देखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और आपने अभी 8-10 महीनों से आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। और आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अगर आप टेस्ट सीरीज कोई लगा लेते हैं, बाई चांस आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और एग्जाम टाइम कॉन्फिडेंस ही काम करते हैं, ठीक है। तो आपको अंतिम दिनों में टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। इसके अलावा देखिएगा, अभी आपको मैं दूसरा पॉइंट है वो बता देता हूँ। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, जो आपने अभी जितना पिछले दिनों में पढ़े उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और रिवीजन या तो अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनसे कीजिए, या फिर कोई MCQ बुक है किसी पब्लिकेशन की वो ले लीजिए, उससे आपका बेस्ट रिवीजन है इन दोनों में हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूँगा मैथ की। बहुत सारे साथी हैं वो मैथ से डरते होंगे, लेकिन मैं मैथ को स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मानता हूँ। मेरी मैथ वीक थी, लेकिन मैंने मैथ पर बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने एक एक टॉपिक को 3-4 घंटे दिए, ठीक है। और अंतिम दिनों मैंने जितने भी टॉपिक थे हमारे सिलेबस में वो मैंने मुझे नहीं आ रहे थे, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट सीख के कवर किए, ठीक है। आप मैथ जब करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन हल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको अंदर से लगता है कि आपको नहीं आ रहे। लेकिन वास्तव में देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर है वो डर है वो ख़त्म होता जाता है। और आप एग्जाम टाइम जब करके आएंगे ना एग्जाम, तो आप देखेंगे मैथ में आप अच्छा स्कोर करके आएँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अंतिम दिनों में भी मैथ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने अभी टॉपिक जितने भी सीखे हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे उनका रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। और मैथ है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। और बहुत सारे साथी जिन्होंने अभी मैथ पे अच्छा काम किया है, तो वो देख लेना भी, आपको मैथ है वो सबसे ज़्यादा स्कोर करके देगी अलग जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी तुलना में। उसके बाद में देखिएगा, करंट अफेयर की मैं बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर आपको जनवरी टू अगस्त है वो पढ़ना है, और किसी पब्लिकेशन की बुक है उससे लाके पढ़ना। और साथ में अगर कोई आपको किसी चैनल पे PDF मिलती है मंथली, तो उसको प्रिंट निकाल के पढ़ना, फ़ोन से मत पढ़ना। और साथ में क्लासें वगैरह है वो कम देखना करंट की, क्योंकि वो 1-2 घंटे की क्लास होती है, उसमें 200-400 क्वेश्चन, तो वो 5-6 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलती है, तो वो वैसे आपको याद नहीं होते। या फिर आप 12 घंटे की मैराथन क्लास चला के बैठ जाते हैं, तो उसमें देखिएगा 12 घंटे में आपका ध्यान है वो ऐसा नहीं रहेगा कि जैसा आपने स्टार्ट किया था। आप 1-2 घंटा है उस क्लास में ध्यान रख सकते हैं, उसके बाद में आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने पीछे से करंट डेली आप पढ़ते हैं, तो आप किसी बुक से ज़्यादा इनपुट है अभी निकाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बुक से पढ़े। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ है वो जा सकती है, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज मेल कट ऑफ है वो बता देता हूँ। फीमेल कट ऑफ में आपको क्या करना है, जो मेल कट ऑफ बताऊँगा उसमें से 8 या 10 नंबर है वो कम कर लेने हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल की क्या कट ऑफ है वो जाएगी। तो 175 से 185 के बीच है वो जनरल की कट ऑफ है वो जाने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका पेपर होगा वो 200 नंबर का है। तो 175 से 185 जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो जा सकती है। इसके अलावा OBC की बात करें तो 175 से 180, SC की बात करूँ तो 160 से 170, ST की मैं बात करूँ 150 से 160, 145 से 160 भी कर सकते हैं, थोड़ी कम जा सकती है। MBC की मैं बात करूँ तो 172 से 175, और EWS की मैं बात करूँ तो 170 से 175, ये कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। और साथ में देखिएगा, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, राजस्थान भूगोल है, इनकी सभी की MCQ क्लास है वो लगा रखी है इसी चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैंने जनवरी टू अगस्त जो राजस्थान करंट अफेयर है उसकी सीरीज भी चला रखी है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है
वो मैं डालता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।